गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 4th की व्याकरण शिल्पी का फर्स्ट लेसन पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। दिए हुए चित्र में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये एक व्यक्ति है, ये बच्चा। शर्मा जी, ये व्यक्ति आवाज लगा रहा है। बच्चा बाहर निकलता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। पापा क्या कर रहे हैं? पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने देखा ऊपर दिए गए चित्र में महाशय जी घर के दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं। शर्मा जी का बेटा उनकी आवाज सुनकर आता है। महाशय जी उस बच्चे से उसके पापा के विषय में पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहे हैं। बच्चा बता रहा है कि वह अखबार पढ़ रहे हैं। अतः बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों के जानने का सही साधन भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा। बोलना अर्थात मौखिक रूप से भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है तथा सुनकर दूसरों की बात समझी जाती है। जिस प्रकार ये तीनों चित्र दिए हुए हैं, यह माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं, और ये बच्चा टीवी देख रहा है, जो कि इसमें जो कुछ भी आ रहा है बोलकर वो सुन रहा है। इधर एक व्यक्ति फोन पर कुछ सुन रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। भाषण, टेलीविजन, टेलीफोन। लिखित भाषा। लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरे उसे पढ़कर समझाते हैं, जैसे नीचे दिए हुए चित्रों में आप देख सकते हैं। यह तीनों कुछ पढ़ रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। पत्र, समाचार पत्र और पुस्तक। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी तथा लिखी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। पिछली क्लास में आपने सिर्फ अपने देश की, अपने राज्य की भाषाओं के बारे में जाना था। इस बार आप विदेश की भी भाषाओं के बारे में जानोगे। इंग्लैंड अंग्रेजी, चीन चीनी, फ्रांस फ्रेंच, जापान जापानी, रूस रशियन, अमेरिका अमेरिकन। बच्चों, यह याद रखने वाली बात है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश व्यक्ति जिस भाषा को बोलते, पढ़ते और समझते हैं, वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, यह भी याद रखने वाली बात है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत की है देवनागरी, बांग्ला की बंगाली, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अरबी की फारसी। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य, नेहा गीत गा रहा है, नहीं, इसका होगा शुद्ध वाक्य होगा नेहा गीत गा रही है। लड़कियां खेल रहा है, इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़कियां खेल रही हैं। लड़का पढ़ रही है, इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़का पढ़ रहा है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस विभाग के वर्णों की उत्पत्ति, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार, इस विभाग के शब्दों की उत्पत्ति, भेद आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य रचना, भेद, वाक्य के अंग आदि पर विचार किया जाता है। आओ बच्चों, फिर से हम इन सबको दोहराते हैं। वह साधन जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा के लिखने के लिए विकसित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना व्याकरण सिखाता है। बच्चों, इन सबको अच्छे से दोहराना और याद करना। नीचे दिए हुए प्रश्न उत्तरों को आपको साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।